राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो तुलसी माता की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय। आज हम एकादशी के व्रत की पारण व्रत कथा सुनेंगे। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में बैठा था कि तभी शुक्राचार्य जी वहां आए। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। तब गुरु को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने अपने गुरु को प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद जलंधर ने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, राहु का सिर किसने काटा? तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु तथा उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं तथा असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा सुनाई और कहा कि जब समुद्र से अमृत निकला तो देव रूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसे महान क्रोध आया। तब उसने अपने दूत धस्मर को बुला करके इंद्र में अपना संदेश देकर आने को कहा। धस्मर जलंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा। उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा कि हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सभी रत्नों को तुमने क्यों हरण कर लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो मेरे पिता से लिए सारे रत्न मुझे वापस लौटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे राज्य को ध्वंस कर दूंगा। यह सुनकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र ने कहा कि पहले सागर ने मेरे भय से सभी पर्वतों को अपने कुशी में क्यों स्थान दिया? उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा करी? इसी कारण मैंने समुद्र मथा और उसके सारे रत्न ले लिए। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और उसकी सारी बातें कही। यह सुनते ही दैत्य जलंधर को बहुत क्रोध आया। क्रोध के मारे वह अपने ही होठों को काटने लगा। फिर उसने देवताओं के साथ युद्ध करने की ठान ली। फिर उसने सभी दिशाओं से करोड़ों दैत्यों को बुला लिया। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठा। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट शुरू हो गई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य जी मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी बूटी से जीवित कर रहे थे, तो उधर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी द्रोणाचार्य से औषधि लाकर मरे हुए देवताओं को जीवित कर रहे थे। जब जलंधर ने अपने हाथ से मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखा तो जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा कि हे देवगुरु, मेरे हाथ से मारे हुए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं, जबकि जीवित करने वाली औषधि तो आपके पास है? तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे जलंधर, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी द्रोणाचार्य से औषधि लाकर मरे हुए देवताओं को जीवित कर रहे हैं। यह सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम क्रोधित क्यों होते हो? यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर तुम समुद्र में क्यों नहीं फेंक देते? यह सुनकर जलंधर ने ऐसा ही किया। ऐसा करने के बाद वह युद्ध मैदान में पुनः युद्ध करने के लिए पहुंच गया। उधर जलंधर के द्वारा मारे हुए देवताओं को जीवित करने के लिए बृहस्पति जी द्रोणाचार्य पर्वत पर औषधि लेने गए तो उन्हें द्रोणाचार्य पर्वत ही नहीं मिला। तो वे भयभीत होकर देवताओं के पास आए और बोले कि हे देवताओं, तुम जलंधर से युद्ध करना बंद कर दो। अब तुम जलंधर को जीत नहीं पाओगे। पहले इंद्र ने भगवान शंकर का अपमान किया, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर बड़े ही व्याकुल होकर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। नारद मुनि ने कहा कि तब जलंधर को अपनी खोज में आते हुए देखकर इंद्र आदि देवता भयभीत होकर वहां से भाग निकले। भागकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए और उनसे स्तुति कर दैत्यराज जलंधर से रक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की दीन वाणी सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध तो मैं जलंधर से अवश्य करूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर बैठ गए और दैत्यों से युद्ध करने के लिए जाने लगे तो समुद्र तनिया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया
उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो मेरा भाई आपके हाथ युद्ध में क्यों मारा जाए। इस पर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथों से जलंधर को नहीं मारूंगा, परंतु मैं युद्ध तो अवश्य करूंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी भारी स्तुति करी है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र ही जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध मैदान में पहुंच गए। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य सेना इधर उधर भागने लगी। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता भी इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं को भयभीत देखकर भगवान विष्णु क्रुद्ध होकर अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। इससे पूरा त्रिलोकी गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे कि भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित होकर अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने ही होठों को काट लिया और भगवान विष्णु की छाती में तीक्ष्ण बार मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा को काट डाला और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको भेदना शुरू कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट डाला। इस तरह भगवान विष्णु और जलंधर में कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। जब वे कुछ श्रमित हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो तू इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हो रहा। तेरे इस युद्ध से मैं बहुत खुश हुआ। तू जो चाहे वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझसे खुश हैं और वर देना चाहते हैं तो आप मेरी बहन के साथ और गणों के साथ मेरे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले कि जलंधर के ऐसे वचन सुनकर एक बार भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उन्होंने उसी समय अपनी माया रची और उसे तथास्तु कहा। उसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और गणों के साथ जलंधरपुरी में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं को अपने नगर में आया देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। अब जलंधर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर सभी देवता शुद्ध हो गए और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको जलंधरपुरी में भेजा। शंकर भक्त नारद मुनि भगवान शंकर की आज्ञा से जलंधरपुरी में जाने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं को व्याकुल देखकर नारद मुनि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का कार्य करने के लिए ही जलंधर के पास उसकी नगरी में जा रहा हूँ। ऐसा आश्वासन देकर नारद मुनि जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने जब नारद मुनि को आया देखा तो उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। जलंधर के वचन सुनकर नारद मुनि प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज आपके पास आया हूँ। हे दैत्यराज, एक बार मैं कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरण करते हुए देखा। मैंने ये भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ शंकर जी को देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में और कोई नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे आपकी समृद्धि का भी स्मरण हो आया, इसीलिए मैं आपकी समृद्धि देखने आया हूँ।
नारद मुनि के वचन सुनकर जलंधर को महान हर्ष हुआ। तब उसने नारद मुनि को अपनी सारी समृद्धि दिखाई। तब नारद मुनि जलंधर से बोले कि हे दैत्यराज, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत हाथी, उच्च शैव घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे ही पास हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। धुत लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक पर जितने भी रत्न हैं वे सब अभी इस समय तुम्हारे पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसीलिए तुम्हारा यह सारा वैभव फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न क्यों नहीं ग्रहण करते? नारद जी के वचन सुनकर दैत्य काम के वशीभूत हो गया। उसने नारद मुनि को प्रणाम करके पूछा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, ऐसी स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ है? यदि ऐसा रत्न कहीं है तो मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य लेकर आऊंगा। देव ऋषि नारद मुनि बोले कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बड़ी ही सुंदर और मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिशाली दूसरा और कोई पुरुष नहीं। उनके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं जा सकती। तभी तो आत्माराम शंकर जी उनके वश में हैं। देव ऋषि नारद मुनि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए थे और वे अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। उसके बाद नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए पुनः अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि हे राहु, तुम कैलाश पर जाओ, वहां एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा सारा ऐश्वर्य कहो और उसकी सर्वांग सुंदर भामिनी को मेरे लिए मांग कर के लाओ। यह सुनकर दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा में जाने नहीं दिया, किंतु उग्रता से वह शिव की सभा में पहुंच गया और शंकर के आगे बैठकर जलंधर का सारा संदेश कह सुनाया, जिसे सुनकर भगवान शूलपाणी क्रोध से लाल हो गए और शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हुआ, जिसका सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह हो। वह दौड़कर राहु को खाने गया। राहु बड़े जोर से भागा और भगवान शंकर की शरण में आकर बैठ गया और बोला कि हे शंकर, हे शिव शंकर, मैं एक दूत हूँ और दूत तो शरणागत होता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है। तब भगवान शंकर ने उस भयंकर पुरुष को दूत को खाने से रोक दिया। तब भगवान शंकर ने उस राहु को उठाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। तभी वह भयंकर पुरुष शंकर भगवान के पास आया और बोला कि हे महेश्वरी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तब भगवान शंकर ने उस भयंकर पुरुष से कहा कि यदि तुझे भूख ही लग रही है तो तू अपने शरीर का मांस ही भक्षण क्यों नहीं कर लेता। तो वह भयंकर पुरुष अपने ही हाथ पैरों का मांस खाने लगा। जब वह अपने पूरे शरीर को खा गया और सिर ही रह गया तो भगवान शंकर उसके त्याग से बहुत खुश हुए। तब भगवान शंकर ने उसे अपना गण बना लिया। तब भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए और अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी। जो भी मेरे से पहले तेरी पूजा करेंगे वे मेरे प्रिय भक्त होंगे। शिवजी ऐसा वरदान देकर उसे कीर्ति मुख नाम दिया। उसके बाद वह भगवान शिव का गण बन गया। उसके बाद वह राहु वहां से छूटने पर बर्बर नाम से विख्यात हो गया। मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य मान लिया। वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया और शंकर की पूरी चेष्टा कही, जिसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सभी दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी। कालनेमी, शुंभ, निशुंभ सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक के बाद एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब दैत्य राज युद्ध करने के लिए जाने लगा तो उसे अनेक अपशकुन दिखाई दिए, जिसमें उसे उनके गुरु, एक आंख वाले उनके गुरु शुक्राचार्य जी, छिन्न सिर वाला राहु दिखा। उसके बाद जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में काले मेघ दिखाई दिए। इस तरह अनेक अपशकुन हुए, फिर भी वह युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। जब जलंधर को कैलाश की तरफ युद्ध करते हुए इंद्र आदि सभी देवताओं ने देखा तो सभी देवता शिवजी के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया और यह भी कहा
कि भगवान विष्णु जलंधर के वशवर्ती हो गए हैं। वे उसी के नगर में माता लक्ष्मी और अपने गणों के साथ निवास कर रहे हैं और जलंधर ने सभी देवताओं को उनके स्थान से निष्कासित कर दिया है। अब आप सागर पुत्र जलंधर से युद्ध कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से सुनकर शंकर भगवान ने विष्णु भगवान का स्मरण किया। तभी विष्णु भगवान वहां उपस्थित हो गए। तब शंकर भगवान ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और आप बैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी के साथ गणों के साथ उसी की नगरी में जाकर क्यों रहने लगे। तब भगवान विष्णु ने शंकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, वह आपका अंशी और लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर है, देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे सुरवरीय विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? मैं उस जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे हाथों ही मरा हुआ समझकर अपने अपने स्थान को जाइए। जब शंकर भगवान ने ऐसा कहा तो सभी देवता संदेह रहित होकर अपने लोक को चले गए। उसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर युद्ध करने के लिए आ गया। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को जलंधर के साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से वर्षा करनी शुरू कर दी। भेरी, मृदंग, शंख, तीर, हाथी, घोड़े, रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में दोनों तरफ की सेनाएं कट-कट कर गिरने लगी। इस तरह यह कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे थे। शंकर भगवान को आया देखकर उनके पराजित गणों में उत्साह भर गया। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने ही होठों को काटने लगे और शंकर भगवान को मारने के लिए दौड़े। इस तरह यह युद्ध कई वर्षों तक चला। तब जलंधर ने एक गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। उसने अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण पैदा कर दिए। वे लोग बीणा मृदंग बजाने लगे, नृत्य और गान करने लगे। इससे रुद्र भी मोहित हो गए और उनके साथ युद्ध करना छोड़कर नाचने गाने लगे। जब जलंधर ने अपनी माया से शंकर भगवान को मोहित देखा तो उसने शंकर भगवान का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर कैलाश पर पार्वती के पास पहुंचा। उधर पार्वती जी ने जब अपने पति को आते देखा तो सखियों का साथ छोड़कर उनके पास आने लगी। तभी पार्वती जी को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया। उसके इस कुकृत्य से वह जड़ भी हो गया। पार्वती जी ने उसे जान लिया कि वह जलंधर है तो वे अंतर्ध्यान हो गई और उत्तर दिशा की ओर चली गई। पार्वती जी को न देखकर जलंधर फिर से शिव जी की ओर लौटा और उनसे युद्ध करने लगा। तब माता पार्वती जी ने विष्णु भगवान को याद किया। तभी विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब माता पार्वती जी ने विष्णु भगवान को दैत्य का सारा कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि हे देवी, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माते, अब जो आज्ञा होगी मैं उसी का पालन करूंगा। तब जगन माता ने विष्णु भगवान से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है तुम उसी का अनुसरण करो। उसने खुद अपने मृत्यु का मार्ग बता दिया है। अब मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाओ और उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो। जब उसकी पतिव्रता स्त्री का धर्म भ्रष्ट होगा तभी वह जलंधर मारा जाएगा। उसके बाद विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की आज्ञा लेकर जलंधर की नगरी में गए और पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। विष्णु भगवान एक मुनि का वेश धारण करके जलंधर की नगरी में एक उद्यान में जाकर बैठ गए और उसी रात्रि को उन्होंने अपनी माया से वृंदा को एक स्वप्न दिखाया। उस स्वप्न में वृंदा ने देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाकर महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव है। उसका सिर मुंडा हुआ है, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस प्रकार उसने अनेक भयानक स्वप्न देखे। ऐसा स्वप्न देखकर वृंदा उसी समय जाग उठी।
स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में ही सूर्य का उदय हो गया। उसने सूर्य में भी एक महान छिद्र देखा और साथ ही उसने देखा कि सूर्य कांतिहीन था। उसने अनेक अपशकुन देखे। वह भयभीत होकर रोने लगी। कभी वह छज्जे पर गई, कभी अटारी पर चढ़ी, कभी भूमि पर उतरी, परंतु उसे कहीं शांति नहीं मिली। तब वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, लेकिन उसे वहां भी चैन नहीं मिला। अंत में वह जंगल में अकेली ही निकल पड़ी। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को अपनी ओर आते देखा। वह भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय उसने एक शिष्य सहित एक तपस्वी को आते हुए देखा। वृंदा उनके चरणों में गिर पड़ी और मदद की गुहार लगाने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो गई और मुनि से हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली कि हे मुनिवर, मेरे पति का भगवान शंकर के साथ युद्ध चल रहा है। कृपया आप देखकर बताएं कि किसकी जीत होगी। मुनि ने मौन होकर पीछे देखकर कहना चाहा। उसी समय आसमान में से 2 वानर आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। त्यों ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया। वे वापस उड़कर आकाश में चले गए और फिर जलंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। जब वृंदा ने अपने पति को मरा हुआ देखा तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और फिर दारुण रुदन करने लगी। उसके बाद जब उसे होश आया तो वृंदा मुनि से हाथ जोड़कर बोली कि हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैंने आपकी शक्ति को जान लिया है। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी हो लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगी और मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि हे देवी, यह शिवजी के हाथों युद्ध में मारा गया है। जो भी शिवजी के हाथों मारा जाता है उसे कोई भी जीवित नहीं कर सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। तुम मेरी शरण में आई हो, इसलिए मैं तुम्हारे पति को जीवित किए देता हूँ। मुनि वेश में विष्णु भगवान ने वृंदा के पति जलंधर पर अमृत के छींटे दिए और उसे जीवित कर दिया। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद मुनि अपने शिष्य के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वृंदा अपने पति के साथ रमण करने लगी। कई दिनों तक रमण करने के बाद एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया और वह क्रोधित होते हुए बोली कि हे विष्णु, पर स्त्री से गमन करने वाले, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। ऐसा कहकर वृंदा क्रोधित हो अपने तेज को प्रकट करती हुई भगवान विष्णु को शिला होने का शाप दे दिया और कहा कि जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस एक समय ऐसा आएगा कि तेरी स्त्री का वे ही हरण करेंगे और अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर तुम्हें वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी और तुम्हें भी वन वन भटकना पड़ेगा। और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना बैठा है, वह भी तुम्हारे ही साथ होगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश हो गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देख रहे थे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा को मुक्ति मिल गई। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हुआ, उसी समय भगवान शंकर ने सुदर्शन चक्र से जलंधर का सिर और धड़ काट कर अलग कर दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विवल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हो गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सभी खुश हो गए। उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी अभी भी उसकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं। अतः आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि उनके दुख को दूर किया जा सके। तब भगवान शंकर ने कहा कि यह सारा जगत देवी की माया के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे, वह मूल प्रकृति परम मनोहर, वही गिरजा कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप उनकी शरण में जाइए।
यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर भगवान की आज्ञा लेकर देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने लगे और स्तुति करने लगे कि तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों में पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण में गौरी, रजोगुण में ज्योति रूप। आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओगे तो वह तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे और स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति से वे देवियां प्रसन्न हो गई। उन देवियों ने 3 बीज दिए और कहा कि इन्हें ले जाकर के वहां बो दो जहां वृंदा की राख है। तब देवता उन बीजों को लेकर वृंदा की चिता की राख के पास गए जहां विष्णु भगवान अभी भी बैठे हुए थे। देवताओं ने उन तीनों बीजों को वहां डाल दिया, जिससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त में मोहित तो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी से उनकी प्रीति हो गई तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक को पुनः चले गए। इसी कारण तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वह घर तीर्थ के समान होता है। उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है उसे कभी यमराज के दर्शन नहीं होते। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक पुण्यप्रद है। तुलसी को छूने मात्र से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता, निसंदेह उसे मुक्ति मिल जाती है। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां, विष्णु प्रभृति सभी देवताओं का निवास स्थान है। तुलसी के पौधे के पास जो व्यक्ति अपना प्राण त्यागता है वह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसे भी यमराज नहीं दिखाई देते। जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वे सहज ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श तक नहीं करते। जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा अक्षय फल देता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो पापी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। सिर, हाथ, मुंह, देह में जो तुलसी को धारण करता है उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल, तुलसी के दल को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान है उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण मणि और देवताओं द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। इस तरह आज हमने एकादशी के व्रत की पारण कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।